हे क्राफ्टी और के उर्दू बाजार से हमने कुछ शॉपिंग की थी, क्राफ्ट सप्लाईज की। तो चलो अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हमने लिए 4 डिफरेंट कलर में पाइप क्लीनर, जिसमें से ये है डार्क ग्रीन कलर। आप सभी को पता होगा कि इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। टोटल ये हमें 100 मिले हैं और हम इससे काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम क्या क्या ट्राई करें। डार्क मेहरून कलर और इसी के साथ साथ डार्क ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर का भी एक पैक लिया मैंने। तो मैंने व्हाइट एंड ब्लैक कलर को देखते ही सोच लिया था कि हमने इसके साथ बहुत ही क्यूट से फ्लावर्स बनाने हैं। एंड साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ढेर आइडियाज दे सकते हैं कि हम क्या क्या चीज ट्राई करें। एंड एक और चीज मेरे माइंड में चल रही है, रेजिन को और पाइप क्लीनर को मिक्स करके कोई चीज बनाई जाए, जो कि मेरा ख्याल अभी तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया। हमने एक बड़ा पैक लिया सुपर क्ले का, जिसमें काफी सारे कलर्स हैं जो कि आपको छोटे पैकेट में भी सारे मिल जाते हैं। अगर हम छोटे पैकेट्स 4 मिलाएं आपस में तो देन ये एक बड़ा पैकेट बनता है। इस पैकेट के साइज से तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कितनी सारी है और ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट है। मतलब कुछ होता है ना कि जिसमें से ड्राई निकल आती है सुपर क्ले, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। छोटी छोटी चीजें बनाने में ही हमारी सुपर क्ले खत्म हो जाती है और मुझे हर मंथ में 2 से 3 पैकेट की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार बड़ा पैकेट हम ले लेते हैं। ये है सुपर क्ले का सबसे छोटा साइज, इससे बड़ा साइज ये वाला आता है और देन इसके बाद ये वाला। तो देख रहे हो ना गाइस कितना डिफरेंस है इन तीनों में। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देन हमने परचेज किया रेजिन एंड हार्डनर, जो कि हैं दोनों सेंसा कंपनी के इपॉक्सी रेजिन। दोनों बोटल्स में टोटल होता है 1000 ग्राम रेजिन। 1000 ग्राम में हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं। इस वाले रेजिन को मैं पहले भी एक बार ट्राई कर चुकी हूँ और इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है और ये इतना जल्दी ड्राई हो जाता है। यानी कि अगर तो मौसम अच्छा हो तो इसको 6 to 7 आवर्स में भी मतलब वो ड्राई हो जाती है आपकी रेजिन की कोई भी चीज। आप कौन सी कंपनी का रेजिन यूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन इस बार मैंने इसके साथ ही साथ परचेज किया था ये बबल बस्टर, यानी कि बबल रिमूविंग स्प्रे, जो कि है आर्टीजा का। इसमें होता है टोटल 100 ml और ये स्प्रे वाली बोतल है, जिसके थ्रू आपके रेजिन के ऊपर जितने भी टाइनी बबल्स बन जाते हैं उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसमें है क्रश हुए हुए गोल्ड फ्लेक्स, जो कि हम काफी सारी चीजों में यूज करते हैं। रेजिन में मुझे तो चाहिए थे, वैसे खैर हम पेंटिंग में भी यूज करेंगे। सेम इसी साइज में मैंने पहले परचेज किए थे सिल्वर एंड कॉपर कलर में, तो गोल्डन कलर हमारे पास नहीं था, जो कि हमने इस बार परचेज कर लिया। तो अब खोल के भी दिखा रही हूँ, ये अंदर से कुछ इस तरीके के फ्लेक्स होते हैं। देन ये है हमारी आइसक्रीम स्टिक्स, जो के थे 2 पैकेट्स, जिसमें है छोटी वाली और एक में है बड़ी वाली आइसक्रीम स्टिक। क्राफ्टिंग के लिए भी काफी ज्यादा यूज होती है आइसक्रीम स्टिक, बट साथ ही साथ मेरा रेजिन का काम भी होता है, तो उस वजह से भी मुझे आइसक्रीम स्टिक की जरूरत पड़ती है। चलो अब आप सब बताओ इससे क्या क्या बनाया जाए। कि बड़ी वाली आइसक्रीम स्टिक तो मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। इस बार मैंने पूरा पैक ही खरीद लिया ग्लू गन रॉड्स का, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा यूज होते हैं क्राफ्टिंग। काफी सारे लोग पूछते हैं मैं ग्लूज में क्या क्या यूज करती हूँ, तो ग्लू स्टिक भी यूज करती हूँ, क्राफ्ट ग्लू भी यूज करती हूँ, B7000 ग्लू भी करती हूँ और उसके अलावा हम ग्लू गन का भी यूज करते हैं। एंड ये हमारे पास फ्रेग्रेंस ऑयल, जो कि कैंडल्स में यूज होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं सेंटेड कैंडल्स भी बनाती हूँ, तो कैंडल्स बनाने के लिए हम इन फ्रेग्रेंस ऑयल का यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट होती है। तो इससे पहले मैंने रोज मंगवाई थी, देन ये है लेवेंडर और एक है कॉफी। इनके 2 to 3 ड्रॉप्स भी कैंडल में काफी होते हैं। जब आप कैंडल को जलाते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है। अगर आप में से कोई हैंडमेड कैंडल्स बनवाना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने इसका फुल ट्यूटोरियल देखना है सेंटेड कैंडल्स का तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर अपलोड करूंगी। ये लिया मैंने क्यूट सा मोल्ड, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, कुछ बड़े साइज में और कुछ छोटे साइज में। मोल्ड को हम कैंडल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, रेजिन के लिए भी यूज कर सकते हैं और सुपर ग्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब काफी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं और साथ ही साथ ज्वेलरी में भी हम यूज कर सकते हैं। देन हमने परचेज किए कुछ कैंडल के मोल्ड्स, जो के बड़े और छोटे साइज में है। ये बबल वाली कैंडल्स तो आपने जरूर देखी होंगी, तो इसका मोल्ड भी देख लो। इसमें टोटल 4 थे, तो सबसे पहले ये बड़ा वाला, उसके बाद ये छोटा एंड स्टेप वाइज एक और छोटा और एक मिनी मोल्ड। ये सारे मोल्ड छोटे से लेकर बड़े तक इतने क्यूट मुझे लग रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि सबसे पहले मैं कैंडल्स बनाऊं। तो डी मोल्ड होने के बाद इन बबल्स वाली कैंडल की शेप इस तरीके से होगी। अगर आप सबने बोला इस पर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं आपको ये बबल्स वाली कैंडल भी सारी बना के दिखाऊंगी। ये सारे मोल्ड मुझे एक ही पैक में मिल गए थे और क्वालिटी वाइज भी ये सारे बहुत अच्छे। ज्यादा मसला डीमोल्डिंग के वक्त होता है, जब हम इसको जोर से वो डीमोल्ड करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि मोल्ड जो होता है वो फट जाता है, कहीं ना कहीं से खराब हो जाता है। बट ये क्वालिटी वाइज अच्छे लग रहे हैं।
देन ये दोनों पैकेट थे बीड्स वाले और ये वाले थे हाफ कट वाले बीड्स, जो कि हम ज़्यादातर कपड़ों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाले हैं। इतने टाइम से मुझे ये हाफ वाले बीड्स चाहिए थे तो फाइनली मिल ही गए। एंड ये हमारे पास अल्फाबेट्स वाले बीड्स, जो कि हम ब्रेसलेट में यूज करते हैं या फिर हम इनको फोन चार्म में भी यूज कर सकते हैं। ये वाली सारी हमारी जरूरी चीजें थी जिनके बगैर क्राफ्टिंग अधूरी है। टीजर के बगैर मेरा कोई भी काम इनकम्प्लीट होता है। जो क्राफ्टर्स हैं वो तो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। देन हमने परचेज की कुछ ग्लूज, जिनमें ये हैं B7000 और B6000। इस ग्लू की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं अपनी बाकी सारी ग्लूज को भूल जाती हूँ। आप इसको पेपर, फैब्रिक कहीं भी यूज कर सकते हैं। देन ये हमारी छोटी सी क्यूट सी व्हाइट क्राफ्ट ग्लू, जो कि काफी सारी चीजों में यूज होती है। देन ये हमारे पास पेपर टेप, जो कि क्राफ्टिंग में, पेंटिंग में काफी ज्यादा यूज होती है, इसलिए हमने इस बार इसका बड़ा वाला रोल लिया है। देन हमने लिया ये एक्रेलिक पेंट्स रेड कलर में और ब्लैक कलर में। मैं किसी खास कंपनी के तो यूज नहीं करती, जो भी मिले यूज कर लेती हूँ। ज्यादातर दो ही कंपनीज के यूज करती हूँ, मॉन्टमार्टी या फिर मैरीज के, जो कि इजीली आपको मिल जाते हैं कहीं से भी। पेंट्स के साथ साथ ब्रशेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे पुराने वाले कीप स्माइलिंग के ब्रशेस थे, उनको 3 to 4 years होने वाले हैं। मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और वो अब जाकर थोड़े थोड़े खराब होना शुरू है, बट अभी भी स्टिल मैं उनको यूज कर रही हूँ और वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। तो ये हैं सारे राउंड ब्रशेस, जो कि कुछ बड़े साइज में हैं और कुछ छोटे साइज में। ब्रशेस के मामले में मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि कीप स्माइलिंग इज दी बेस्ट। तो ये है मेरे पुराने वाले कीप स्माइलिंग के ब्रशेस, जो कि मेरे पास सारे साइजेस में अवेलेबल हैं। इनको मैंने इतना ज्यादा यूज किया है कि इनकी हालत कुछ अब ऐसी हो गई है, बट स्टिल अभी तक अगर आप ब्रश की टिप देखें तो ये इतनी ज्यादा फाइन है और इतने अच्छे से वर्क करती है। देन इस बार मैंने परचेज किया एक न्यू चीज, ये है मॉडलिंग क्ले। ना ये कभी ड्राई होती है और ना ये कभी हार्ड होती है। ये कोई बाहर की कंपनी है और ये क्ले ऐसी है कि मतलब आप कोई भी चीज बनाए और उसको रीयूज कर सकते। कभी मैंने इस क्ले को ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा था कि इस बार सुपर क्ले के साथ साथ हम इस वाली क्ले को भी ट्राई करेंगे। सबसे मजे की चीज मुझे यही लगी थी कि ना ये कभी ड्राई होगी और ना हार्ड होगी, तो हम काफी सारी चीजें बनाकर अगेन इसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्रेलिक ईजल, जो कि एक फोल्डेबल ईजल है। अब ये इतनी अच्छी चीज है ना कि आप इसको यूज करो और जब आपने इसको यूज नहीं करना तो आप फोल्ड करके इसको संभाल लो, या फिर अगर आपने ट्रैवलिंग के लिए इसको यूज करना है तो बेस्ट ऑप्शन है। इसके साइज को आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब एक छोटे साइज का कैनवस भी रख सकते हैं और एक बड़े साइज का कैनवस भी रख सकते हैं। ये थी वो सारी चीजें जो कि हमने परचेज की, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।